पंजाब में अरविंद केजरीवाल बोले, पंजाब की 3 करोड़ की जनता के सामने नतमस्तक हूँ, जो गारंटी दी है सब पूरी करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। 16 मार्च को आपके भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उससे पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के भावी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक रोड शो का नेतृत्व किया। राज्य में मिली बम्पर जीत के बाद जनता का आभार व्यक्त किया और इसी के लिए ये रोड शो का आयोजन किया गया था, जहां केजरीवाल ने कहा कि जो गारंटी दी है सब पूरी करेंगे। कुछ पहले होगी, कुछ में समय लग सकता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा इनकलाब है, बहुत बड़ा इनकलाब है और ये पंजाबी कर सकते थे, पूरी दुनिया में और किसी की ताकत नहीं है। पंजाब के लोग ही कर सकते थे। पूरी आप लोगों ने झाड़ू चला दी। मेरे को बहुत खुशी है, कई सालों के बाद आज पंजाब को पहली बार एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। मेरा छोटा भाई भगवंत कट्टर ईमानदार है, ईमानदार सीएम मिला है, ईमानदार सरकार बनेगी। अगर कोई हमारा अपना मंत्री भी, अगर हमारा कोई एमएलए भी अगर इधर उधर करेगा, उसको बख्शेंगे नहीं, सीधा जेल भेजेंगे। कट्टर ईमानदार सरकार होगी। पंजाब को लूट रहे थे जो ये लोग, ये लूट बंद होगी। अब सरकारी एक एक पैसा आप लोगों के ऊपर खर्च होगा, गरीबों के ऊपर खर्च होगा, पंजाब के ऊपर खर्च होगा। जितनी गारंटियां दी हैं सारी गारंटियां पूरी करेंगे, एक एक गारंटी पूरी करेंगे। कुछ में समय लग सकता है, कुछ में तुरंत हो सकती है, लेकिन सारी गारंटियां पूरी करेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार को दाऊद इब्राहिम से जोड़ना पड़ा भारी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र में मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे बीजेपी विधायक नितेश राणे और नीलेश राणे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि नीलेश राणे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को दाऊद इब्राहिम से जोड़ा था। यह मामला एनसीपी नेता सूरज चौहान की शिकायत पर हुआ है। नितेश राणे ने इस पर तीखी प्रक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि मेरे और मेरे भाई के खिलाफ मेरी ओर से दिए गए बयान पर मामला दर्ज किया गया है। अगर एनडीए और पवार जी को दाऊद इब्राहिम से इतना प्यार है तो उन्हें अपने केबिन से गांधी जी की फोटो हटा देनी चाहिए और दाऊद की फोटो लगा देनी चाहिए। एनडीए सरकार का पर्दाफाश करने पर हमारे खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। नितेश ने कहा कि महाराष्ट्र में सच्चाई बोलना गुनाह हो गया है। कोई भी सच बोलेगा तो उसे तुरंत नोटिस भेजा जाता है और एफआईआर दर्ज हो जाता है। हमने दाऊद जैसे आतंकवादी के खिलाफ बात की जिसने यहाँ बम ब्लास्ट किया। नवाब मलिक जो उसके साथ हैं उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। चुनाव हार पर मंथन। सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस कार्य समिति की हुई बैठक। हालिया विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के कारणों पर चर्चा और आगे की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक पार्टी मुख्यालय में हुई। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी के कई सीनियर नेता मौजूद रहे। सोनिया गांधी पिछले कुछ समय से सक्रिय रूप से प्रचार नहीं कर रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे हैं। साथ ही भाई बहन की जोड़ी पार्टी के महत्वपूर्ण फैसलों में भी प्रमुख भूमिका निभाती है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के G23 समूह के कई नेताओं ने बैठक की, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के आवास पर हुई इस बैठक में कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी शामिल हुए। बंगाल लोकसभा उपचुनाव में आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार होंगे शत्रुघ्न सिन्हा। ममता बनर्जी ने की घोषणा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस संबंध में उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दी है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो बालीगंज सीट से विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह घोषणा करते हुए उन्हें खुशी हो रही है कि आसनसोल से लोकसभा उपचुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा हमारे उम्मीदवार होंगे। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध गायक बाबुल सुप्रियो बालीगंज से विधानसभा उपचुनाव में हमारे उम्मीदवार होंगे। जय हिंद, जय बांग्ला, जय मां, माटी मानुष। यूक्रेन से पोलैंड शिफ्ट किया जाएगा भारतीय दूतावास। भारत ने अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर यूक्रेन से पोलैंड हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। यह फैसला युद्धग्रस्त यूक्रेन में बिगड़ते सुरक्षा हालात को देखते हुए लिया गया। हालिया दिनों में यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य प्रमुख शहरों में रूसी हमले तेज होने के मद्देनजर भारत ने अपने दूतावास को पोलैंड ले जाने का फैसला किया है।
विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों में हमले समेत देश में बेहद तेजी से बिगड़ते हालात के मद्देनजर यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास को अस्थायी तौर पर पोलैंड स्थानांतरित करने का फैसला किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि आने वाले समय के घटनाक्रम के अनुसार दोबारा हालात की समीक्षा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तफ्तीश न्यूज।